नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी लाइन्स पे। कल अपन ने प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखा था। अब अपन क्वेश्चन नंबर आज 2 और 3 देखेंगे। 2 और 3 क्वेश्चन देखने से पहले अपन ये वाली सारणी है वो समझ लेते हैं, ठीक है, कि कैसे क्या मान आता है। देखिए, अपने पास कोई भी समीकरण, जैसे ये वाली अपने पास ऐसे समीकरण दी हुई होती है, ठीक है। ये अपने पास समीकरण दी हुई है, ठीक है। इसके अंदर अपने पास A1 A2 क्या होते हैं। सबसे पहले देखो, जैसे ये समीकरण है, इसका व्यापक रूप ये होता है। इसको बोलते हैं अपन A1x B1y C1। जैसे ये वाली अपने पास पहली समीकरण थी x-2y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का जो गुणांक है, x का गुणांक क्या है, 1 है, तो यहाँ पे A1 का मान क्या है, 1 है। और y का गुणांक क्या है, y का गुणांक है -2। ये सब प्लस में होते हैं, तो यहाँ पे चिन्ह जो होता है वो अपन साथ में लेके चलते हैं। तो y का गुणांक क्या है, -2, ठीक है। तो B1 का मान क्या है, -2 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर यहाँ पे अपन A1 और A2 की बात करें तो A1 का मान क्या है, x का गुणांक 1 है, तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है, A1 का मान 1 लिखा है। फिर ऐसे ही A2 का मान क्या है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। ऐसे ही B1 का मान क्या होगा, -2, B2 का मान क्या होगा, 4। फिर अपने पास C का मान यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा तो 0 है। और C2 का मान क्या है, -20। अब देखो, C1 और C2 एक तरफ होने चाहिए, या तो इस तरफ हो जाए या इस तरफ हो जाए, दोनों एक ही साइड में होने चाहिए अपने पास, ठीक है। तो अपन ऐसे नॉर्मल इनके मान निकाल सकते हैं, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के मान अपन निकाल सकते हैं। तो जब अपन इनके मान निकालेंगे और इनके अंदर ये पहला वाली कंडीशन आ जाए कि अपने पास A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2 के, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं आ रहे। तो ये बराबर नहीं आएंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ग्राफीय निरूपण के अंदर क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं अपने को प्राप्त होगी। दो रेखाएं हैं तो ये रेखाएं क्या करेगी, ऐसे प्रतिच्छेद करेगी, एक बिंदु पे काटेगी, और ये इसका क्या होगा, हल होगा। केवल एक अद्वितीय हल होगा, इसका क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। और इसको अपन बोलते हैं संगत हल होगा। ये कौन सा हल होगा, संगत हल भी होगा, ठीक है। इस अगर ये वाली कंडीशन आ जाए, इसका मतलब क्या होगा कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, तो केवल एक बिंदु प्राप्त होगा, एक बिंदु प्राप्त होगा तो केवल क्या होगा, इसका केवल एक ही हल होगा। और इसको अपन क्या बोलते हैं, संगत हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगत हल बोलते हैं। फिर ऐसे ही अपन अगर दूसरी वाली समीकरण है, इसके लिए अगर A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के मान प्राप्त किए, तो यहाँ से अपने को क्या प्राप्त हुआ, देखो, ये वाला कटेगा तो 1/2 प्राप्त होगा, ये इससे कटेगा तो 1/2 प्राप्त होगा, ये इससे कटेगा, माइनस से माइनस हट जाएगा, तो अपने पास 1/2 प्राप्त होगा। सारे बराबर आए, तो इसके अंदर क्या है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों के तीनों ही अपने पास क्या आए, बराबर आए। बराबर आए हैं तो अपने पास क्या होगी, संपाती रेखाएं होगी। और अपरिमित, अपरिमित मतलब अनंत हल होंगे। कैसे अनंत हल कैसे होंगे, कि ये वाली लाइन जा रही है, इसी के ऊपर वापस क्या होगी, दूसरी लाइन आएगी, इसी के ऊपर क्या आएगी, दूसरी लाइन आएगी। दोनों संपाती लाइन होगी, एक दूसरे के ऊपर लाइन चलेगी, ठीक है। तो एक दूसरे के ऊपर लाइन चलेगी तो ये क्या होगी, पूरी लाइन टच होगी नीचे वाली लाइन के, है ना। तो हर एक बिंदु पे टच हो रही है, तो इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। जहाँ लाइन टच होती है वहीं तो इसके हल होते हैं। तो इसमें क्या होगी, हर जहाँ पे लाइन होगी पहले वाली, उसके ऊपर ही क्या होगी, दूसरे वाली लाइन होगी। तो इसके ऊपर ही अगर दूसरे वाली लाइन होगी तो क्या होंगे, इसके अनंत हल होंगे। तो ये संपाती रेखाएं होगी, एक दूसरे के ऊपर रेखाएं होगी, तो इसके हल कितने होंगे, अपरिमित या अनंत हल होंगे। तो ये भी संगत हल होंगे वैसे तो, लेकिन आश्रित संगत हल बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, संगत हल है, लेकिन कैसे हल है, आश्रित संगत हल है, ठीक है, आश्रित संगत हल, ठीक है। फिर अपने पास तीसरा क्वेश्चन, तीसरी कंडीशन क्या दे रखी है, तीसरी कंडीशन में देखो, ये वाला और ये वाला तो बराबर है, और यहाँ पे ये वाला बराबर नहीं है, ये इसको काटेगा तो 1/3 आएगा। तो ये दो तो बराबर है, लेकिन ये तीसरा बराबर नहीं आया। तो ये पहले और दूसरे बराबर आ जाए और तीसरा बराबर नहीं आए, तो ये क्या होंगी, समांतर रेखाएं होगी, और इनका कोई हल नहीं होगा। समांतर रेखाएं मतलब एक रेखा यहाँ जा रही है और एक रेखा ये जा रही है, तो ये आपस में कहीं पे टच करेगी, एक दूसरे को नहीं करेगी, नहीं करेगी, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो इसको अपन बोलते हैं ऐसे असंगत हल। कौन सा हल बोलते हैं, असंगत हल बोलते हैं। ये अपने पास क्या हो जाएगा, असंगत हल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास कंडीशन बनती है, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन अपने पास दे रखी है कि प्रतिच्छेद कब करेगी, जब प्रतिच्छेद करेगी जब ये बराबर नहीं होंगे, जब दोनों बराबर, तीनों बराबर नहीं होंगे तो संपाती होगी, एक दूसरे के ऊपर लाइन होगी, ठीक है। समांतर कब होगी, समांतर होगी जब दो बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, तीसरा बराबर नहीं है, तब अपने पास क्या होगी, संपाती रेखाएं होगी। ऐसे अपने पास, ऐसी अगर अपने पास रेखाएं आ जाएगी तो ये अपने पास संपाती होगी, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, अनुपातों A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना कर
कि निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। ये तीनों कंडीशन अपने को देखनी है कि इनमें से कौन सी है। तो यहाँ से देखो, अगर मैं A1 की बात करूँ, पहले मान निकाल लो सबका A1 का, ठीक है। A1, A2, B1, B2, यहाँ पे C1, C2, तीनों मान निकाल लो। तो A1 का मान क्या है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। A1 का मान 5 है। A2 का मान क्या है, 7 है, तो यहाँ पे 7 हो गया। B1 का मान कितना है, -4 है। B2 का मान क्या है, 6 है। B2 का मान क्या है, 6 है। और यहाँ पे C1 का मान क्या है, C1 का मान है अपने पास 8। और C2 का मान क्या है अपने पास, -9। देखिए यहाँ पे ये वाली है ना, इधर या तो दोनों ये C1 C2 है, या तो दोनों बराबर के इधर होने चाहिए या बराबर के इधर होने चाहिए अपने पास, ठीक है। एक तरफ होने चाहिए, ठीक है। अगर ये वाले एक तरफ है और दो ये वाले C1 C2 है, इनको या तो इस तरफ रख लो या इस तरफ रख लो, दोनों एक तरफ होने चाहिए अपने पास, ठीक है। तब अपने पास इसका सही आंसर आएगा, वरना चिन्ह में गलती हो जाएगी। अपन जो माइनस प्लस लेते हैं उनमें गलती हो जाएगी अपने पास। तो यहाँ से A1 A2 का मान क्या आया अपने पास, A1/A2, इसका मान आया 5/7, और नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ से B1/B2 का मान क्या आया, -4/6। इसको काटा तो ये कितनी बार कट जाएगा, 2 के पार्ट से ये 2 बार कटा, ये कटा 3 बार, तो ये आ गया -2/3। और C1 C2 का मान क्या आया, C1/C2, इसका मान अपने पास आ गया। पहले तो ये दो ही देख लो, C1 C2 देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि 5/7 आया और ये आया -2/3, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो इसको देखने की वैसे ज़रूरत ही नहीं है अपने को, क्योंकि पहले दो बराबर हुए ही नहीं। तो पहले दो बराबर नहीं हुए तो रेखाएं क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। तो अपन क्या बोलेंगे, अतः A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। अतः क्या वो करेगी, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। अपने को इसमें यही तो पूछा है कि प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है, तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। फिर देखिए दूसरा, अगर अपन देखें, दूसरा देखें तो दूसरे में क्या दिया है अपने को, A1 का मान 9 दिया है, A2 का मान 18, B1 का मान कितना दिया है 3, और B2 का मान कितना दिया है 6, C1 का मान दिया है अपने को 12, और C2 का मान दिया है अपने पास 24। तो यहाँ से देखो, इसको अगर देखें तो अपन A1/A2, इसका मान क्या है 9/18, इसका मतलब क्या है 1/2, ये इससे कट गया। फिर अपने पास B1/B2 का मान कितना दिया है अपने को 3/6, ये इससे कटा तो इसका मान भी क्या आया 1/2। और यहाँ से C1/C2 का मान निकाला अपन ने, तो ये क्या है 12/24, तो इसका मान भी अगर अपन निकालते हैं तो इसका मान भी कितना आएगा 1/2। सारे बराबर आए हैं तो अपन क्या बोलेंगे कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। अगर ये तीनों कंडीशन आ जाती है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, तो इस कंडीशन में क्या होती है, रेखाएं समांतर हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, समांतर होती है। तो क्या होगी इस कंडीशन में, रेखाएं समांतर हो जाएगी। तो अपन बोल देंगे अतः रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी, एक दूसरे के समांतर होगी, ठीक है। ये वाली कंडीशन हो गई। अपन ने ये वाली कंडीशन अभी देखी है कि अगर, अच्छा समांतर नहीं, संपाती होगी, संपाती होगी ये वाली, एक दूसरे के क्या होगी, संपाती, एक दूसरे के संपाती होगी, एक दूसरे के संपाती। ठीक है। समांतर के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए अपने पास, एक बराबर नहीं होना चाहिए अपने को, ठीक है। तीनों बराबर होते हैं तो अपने पास होती है संपाती, ठीक है। तीसरी देखिए क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है कि यहाँ से अगर अपन A1 A2 का मान निकाले तो क्या आएगा, A1 का मान है अपने पास 6, A2 का मान है अपने पास 2, ठीक है। B1 का मान कितना है अपने पास -3, और B2 का मान अपने पास है -1। और यहाँ से C1 का मान देखें तो 10, और C2 का मान है अपने पास 9। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, A1/A2 का मान क्या आया अपने पास 6/9,
2, तो ये इससे कटा 3 बार। b1 अपॉन b2 का मान क्या आया, -3/-1, माइनस से माइनस हट गया तो 3 बचा, ठीक है, यहाँ पे 3 आया। और यहाँ से c1 अपॉन c2 का मान देखें तो c1 अपॉन c2 का मान यहाँ पे कितना आया अपने पास, 10/9 आया। तो देखो ये दो तो बराबर हैं, लेकिन ये तीसरा बराबर नहीं है, ठीक है। तीसरा बराबर नहीं है तो अपने पास कंडीशन कौन सी बन जाएगी, समांतर वाली, ठीक है। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और बराबर c1 अपॉन c2, ये दो तो बराबर है, ठीक है। ये भी 3 आ रहा है और ये भी 3 आ रहा है, लेकिन ये वाला 3 नहीं आएगा, तो ये बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगी, रेखाएं समांतर होगी। कैसी होगी, समांतर रेखाएं अपने को प्राप्त होगी। तो ये अपने पास था तीसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन अपने पास कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 3 कंडीशन है अपने को, अगर अपने पास दोनों बराबर नहीं है, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है, तो अपने पास क्या करेगी, प्रतिच्छेद करती है। और अगर रेखाएं तीनों अगर अपने पास बराबर आ जाते हैं तो ये रेखाएं अपने पास क्या होती है, समपाती होती है। और तीसरी कंडीशन के अंदर दोनों दो अगर बराबर है और तीसरा c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है, तो अपने पास रेखाएं कौन सी होगी, समांतर रेखाएं अपने पास प्राप्त होगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला है अपने को, अनुपात a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो संगत और असंगत में अपन ने क्या देखा था कि अगर a1 अपॉन a2, 3 कंडीशन आई थी अपने पास, है ना। इसके अंदर क्या आया था, अगर ये रहा, ठीक है, तो यहाँ से अगर ये वाला बराबर नहीं है तब तो अपने पास संगत होगा, ठीक है। इस कंडीशन में तीनों बराबर हो जाते तो संगत हो गए, लेकिन आश्रित संगत होंगे। और यहाँ पे ये वाली कंडीशन a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और लास्ट वाला बराबर नहीं है, तो अपने पास क्या होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा, ये वाला क्या होगा, असंगत होगा। तो ये अपन ने 3 कंडीशन देखी थी। अब इसमें अपन अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से a1 का मान देखो तो क्या है, a1 का मान है अपने पास 3 और a2 का मान क्या है अपने पास, a2 का मान है 2। ये a1 हो गया, ये a1x हो गया प्लस b1y हो गया बराबर c1 हो गया। यहाँ से a2x और ये प्लस b2y बराबर c2 हो गया। तो यहाँ से कंपेयर करके देख लो, a1 का मान 3 और a2 का मान क्या है 2, b1 का मान क्या है, b1 का मान है 2 और b2 का मान क्या है अपने पास, b2 का मान है अपने पास -3, तो ये हो गया -3। यहाँ से c1 का मान देखो ये बराबर है, एक साइड में c1 अगर इधर है तो c2 भी इधर ही होना चाहिए। अगर c1 इस तरफ होता तो अपन c2 को भी क्या लेते, इस तरफ लेते, एक तरफ होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से c1 का मान क्या है अपने पास, c1 का मान है 5 और c2 का मान कितना है, c2 का मान है अपने पास 7। तो यहाँ से अगर अपन इसको सरल करें तो सरल करेंगे तो क्या मान आएगा, देखिए यहाँ से a1 अपॉन a2 का मान क्या आया, a1 अपॉन a2 इसका मान आया 3/2, b1 अपॉन b2 इसका मान क्या आया अपने पास 2/-3। और ये दो ही देख लो है ना, ये बराबर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, तो ये तीसरा अपने को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर लिखना चाहो तो लिख दो, c1 अपॉन c2 क्या है 5/7 है। तो अपने पास पहली कंडीशन ये अप्लाई हो गई कि पहली कंडीशन में क्या दिया है कि ये आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो ये बराबर अगर नहीं होंगे तो अपने पास कौन सा हल प्राप्त होगा, संगत हल प्राप्त होगा। इसका कौन सा हल होगा, संगत हल है ये, ठीक है। फिर अपने पास दूसरा अगर क्वेश्चन देखें अपन, तो इसके अंदर क्या दे रखा है, a1 का मान, a1 का मान दिया है 2 और a2 का मान कितना दिया है अपने पास 4, b1 का मान दिया है -3 और b2 का मान दिया है अपने पास -6, c1 का मान दिया है 8 और c2 का मान दिया है अपने पास 9। तो इसको अगर देखें अपन तो a1 अपॉन a2 क्या आएगा 2/4, इसको काटा तो ये प्राप्त हो जाएगा 1/2, इससे ये कटेगा तो कितनी बार 1/2 बार आ जाएगा। फिर अपने पास b1 अपॉन b2 का मान निकाले तो ये आएगा -3/-6, माइनस से माइनस हटा, ये इससे कटा तो आ गया 2, तो अपने पास आ गया 1/2। फिर अपने पास c1 अपॉन c2 का मान कितना दिया है 8/9। तो देखो ये दो तो बराबर है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कंडीशन क्या आ रही है, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो अगर ये वाली कंडीशन होती है तो अपने पास समांतर रेखाएं होती है और साथ में हल होता है, वो कौन सा होता है इसका,
असंगत हल होता है। कौन सा हल होता है? असंगत हल प्राप्त होता है। तो ये वाला अपने पास क्या हो जाएगा? असंगत हल हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा, देखिए तीसरे के अंदर अपने को क्या दे रखा है? ए वन का मान इस बार कितना दिया है? 3/2। और ए टू का मान कितना दिया है अपने पास? ए टू का मान अपने को दिया है 9। फिर अपने पास है B1 का मान दिया है अपने पास 5/3। और B2 का मान अपने पास दिया है -10। फिर अपने पास C1 का मान दिया है 7 और C2 का मान दिया है अपने पास 14। इसको सरल करेंगे तो A1/A2 कितना आएगा? A1/A2 आएगा 3/2 और बट्टा के अंदर 9 आएगा, तो ऊपर जाके उल्टा गुणा होगा ये, तो 1/9 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास A2 का मान हो गया ये वाला। फिर अपने पास है B1/B2, तो यहाँ से अपने पास आएगा 5 B1 का मान है 5/3। फिर बट्टा के अंदर आएगा -10 और -10 क्या होगा? ऊपर जाके उल्टा गुणा हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 1/-10, ये वाला हो जाएगा। फिर अपने पास क्या दिया है? C1/C2, इसका मान क्या है? 7/14। इसको सरल करेंगे तो ये कितनी बार कटा? 3 बार, तो इसका मान आ गया A1/A2 का मान आ गया 1/6। और B1/B2 का मान क्या आया? ये इससे कट गया 2 बार। ठीक है, इससे कितनी बार कटा? 2 बार कट गया, तो 2 बार कटा तो इसका मान क्या आ जाएगा? 1/6। ये माइनस का है तो माइनस का 1/6। फिर अपने पास C1/C2, इसका मान कितना आया अपने पास? तो देखो पहली कंडीशन यही है, यहाँ यहीं पे अप्लाई होगी कि A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है। 1/6 तो है, लेकिन इनके चिन्ह चेंज है, ये प्लस का है और ये वाला किसका है? माइनस का है। तो अपने पास इसका मान वैसे 1/2 आएगा। 7/14 का मान कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। यहाँ से अगर देखें अपन तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो बराबर नहीं है, तो इसके हल कैसे होंगे? संगत हल होंगे। कैसे हल होंगे? संगत हल प्राप्त होंगे। फिर अपने पास है चौथा। चौथे के अंदर देखो क्या दिया है? A1 का मान कितना है? A1 का मान है 5 और A2 का मान कितना दिया है? -10। फिर B1 का मान दिया है अपने पास -3 और B2 का मान अपने को दिया है 6। B2 का मान कितना दिया है? 6। C1 का मान दिया है 11 और C2 का मान दिया है -22। तो यहाँ से अगर अपन सरल करें तो क्या आएगा? A1/A2 का मान आ गया 5/-10। इसको सरल करेंगे तो ये आएगा -1/2। B1/B2 का मान प्राप्त करें अपन, B1/B2 का मान प्राप्त करें तो -3/6, तो इसका मान भी क्या आएगा? -1/2। और C1/C2 का मान प्राप्त करें तो ये आएगा 11/-22, तो इसका मान आ गया -1/2। तीनों बराबर आ रहे हैं। A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। ये कंडीशन प्राप्त हो रही है, तो हल तो होंगे संगत। कैसे हल होंगे? संगत हल होंगे, लेकिन कैसे होंगे? आश्रित संगत हल होंगे। कैसे हल होंगे? आश्रित संगत हल अपने को प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये तीसरी कंडीशन अपने पास आ गई। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन अपने पास कंप्लीट है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर अपने पास क्या दिया है? A1 का मान दिया है अपने को 4/3। ठीक है, और A2 का मान दिया है अपने को 2, B1 का मान दिया है 2 और B2 का मान दिया है अपने को 3। फिर अपने पास C1 का मान दिया है 8 और C2 का मान दिया है अपने पास 12। यहाँ से अगर अपन मान निकालें A1/A2 का, तो क्या आएगा? 4/3। बट्टा में 2 आएगा, वो ऊपर जाके उल्टा गुणा होगा, तो 1/2। यहाँ से इसको सरल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा, ये इससे कटा 2 बार, तो 2 बार कटा तो ऊपर आ गया 2/3। B1/B2 का मान अगर अपन निकालें तो इसका मान क्या आएगा? 2/3। ठीक है, और C1/C2 का मान निकालें तो ये कितना है? 8/12। 4 के पहाड़े से ये कटा 2 बार, ये कटा 3 बार, तीनों बराबर आ रहे हैं। तीनों बराबर आ रहे हैं, तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों बराबर है, तो इसके हल कैसे होंगे? संगत हल होंगे। लेकिन कौन से संगत हल होंगे? आश्रित संगत हल होंगे। ठीक है, संपाती रेखाएं प्राप्त हो रही है, इसलिए आश्रित संगत हल अपन इनको बोलते हैं। तो ये अपने पास था दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो अपन ने अभी कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। नॉर्मल A1 और A2 का मान निकालना है और अपने को ये वाली सारणी अपने को याद रखनी है। अगर ये बराबर नहीं आते हैं तो अपने पास क्या होगी? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त होगी, अद्वितीय हल होगा, और इसको अपन क्या बोलते हैं? संगत हल बोलते हैं। ठीक है, अगर ये तीनों बराबर नहीं है तो अपने पास कैसी होगी? संपाती रेखाएं प्राप्त होगी, और इनका क्या होगा? अनंत हल होते हैं, और इसको अपन संगत और आश्रित हल बोलते हैं। संगत और क्या बोलते हैं?
आश्रित हल इनको अपन बोलते हैं। फिर देखिए तीसरी कंडीशन के अंदर अगर दो बराबर है और तीसरा बराबर, ये वाली कंडीशन आ जाए कि ये बराबर नहीं आया तीसरा वाला, तो ये रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी और इनका कोई हल नहीं होगा। इनको अपन क्या बोलते हैं, असंगत हल बोलते हैं। कैसा हल बोलते हैं, असंगत हल। तो ये इस सारणी पर डिपेंडेंट ये दो क्वेश्चन थे, वो अपने को आने चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।